नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है यह तो बड़ी अच्छी बात है। एक बार रामदीन नाम का एक व्यक्ति एक गाय दान करना चाहता था। वह अपने गांव के पास बने एक आश्रम में गया और आश्रम के प्रमुख से बोला, महाराज, मैं आश्रम को एक गाय दान करना चाहता हूँ। यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। आश्रम प्रमुख ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। गाय के आ जाने से यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों व अन्य आश्रमवासियों को दूध मिलने लगेगा। गाय पाकर सभी आश्रमवासी प्रसन्न थे। कुछ दिनों के बाद गाय दान करने वाला व्यक्ति रामदीन पुनः आश्रम में आया और कहने लगा कि महाराज, मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ। यदि आप मेरी गाय वापस लौटा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आश्रम प्रमुख ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। यह कहकर उन्होंने बिना उससे कुछ पूछे उसे उसकी गाय लौटा दी। रामदीन अपनी गाय लेकर वापस लौट गया। तब आश्रम के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, जब ये व्यक्ति दान करने आया था तब आपने उससे कहा था कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, और जब वह वापस मांगने आया है तब भी आपने यही कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्यों? तब आश्रम प्रमुख ने कहा कि देखो, गाय जब आई तो दूध देती थी, अतः इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। गाय दूध देती थी तो उसकी देखभाल भी हमें करनी पड़ती थी, और अब जब गाय वापस चली गई है तो हम आश्रम वासियों को गोबर उठाने और उसकी देखभाल करने से मुक्ति मिल गई। इसलिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ महीनों के बाद रामदीन फिर से आश्रम में आया और आश्रम प्रमुख से बोला कि मैंने गाय को दान करने के बाद उसे वापस ले लिया था, जो कि सही नहीं था। इसलिए कृपा करके मेरी भूल को क्षमा करें और ये गाय आप वापस ले लें। आश्रम प्रमुख ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने गाय को आश्रम में रख लिया और अपने शिष्यों को गाय की देखभाल करने को कहा। फिर पता ये भी चला कि गाय अब दूध भी नहीं देती है, इसलिए किसी काम की भी नहीं थी। तब शिष्यों ने कहा, गुरुजी, ये गाय अब किसी काम की नहीं रही। तब भी आपने रामदीन से यही कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें भला अब कौन सी अच्छी बात रह गई। आश्रम प्रमुख बोले, दूध नहीं देती तो क्या हुआ, लेकिन वैसे ही गोमाता की सेवा करना हमारे यहाँ पुण्य माना जाता है। इसकी निष्काम भाव से सेवा करना अच्छे कर्मों की श्रेणी में आता है। दूसरी बात, गाय से मिलने वाले गोबर से तैयार खाद हमारे आश्रम के पेड़ पौधों व खेतों में डालने के काम भी आएगी, जिस कारण हमें अच्छा अन्न भी मिल पाएगा। फिर कुछ समय बाद गाय दूध भी देने लगेगी, तब हमें दूध भी मिल जाएगा। वास्तव में किसी भी घटना के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक पक्ष। यह हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी भी घटना को किस रूप में लेते हैं, या सकारात्मक रूप से देखते हैं या नकारात्मक रूप से देखते हैं। यदि हम प्रत्येक घटना को सकारात्मक पक्ष से ही देखें तो जीवन के दुखों से बचे रहकर असीम खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सदैव प्रसन्न रहने का एकमात्र उपाय यही है कि हम आशावादी रहते हुए प्रत्येक घटना को सकारात्मक रूप से देखकर उसके लाभ हानि का विश्लेषण न करें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।